नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जूजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो ऊपरी स्तर हमने शुरुआत में देखे थे वहां से थोड़े बहुत निचले स्तर देख रहे हैं। करीबन अब तक के निचले स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को मुनाफा वसूली देखी और जो बिकवाली देखी, उसका कारण यही था कि हमने लगातार 6 दिनों से बढ़ोतरी देख रहे थे, तो लाजमी था थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए। लेकिन फिर से हम ऊपरी स्तर के आसपास आने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य कारण इस बढ़त का आज सुबह जो हम देख रहे हैं एशियाई बाजार और जो भी थोड़ी बहुत हरकत हमने अमेरिका और यूरोपियन बाजार में देखी, उसका कारण यह थे कि पिछले हफ्ते अमेरिका में जैक्सन होल में जो बैठक हुई और वहां से जो टिप्पणियां उभर करके आई फेड के चेयरमैन पावेल साहब के तरफ से, उसको लेकर के थोड़ा बहुत उत्साह विदेशी बाजारों में बिल्कुल हमें देखने मिला, खास करके अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि उन्होंने ये जताया है या फिर ये अंदेशे दिए हैं कि शायद अनुमानित अगले महीने यानी कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है। कितनी होगी और कब होगी ये अगले महीने पता चलेगा, लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर होगा, आंकड़ों पर निर्भर होगा कि कितनी मात्रा में और किस समय पर यह कटौती होगी। और इस उत्साह के कारण हमने बाजार में, इस टिप्पणी के कारण हमने बाजार में उत्साह देखा अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स। और आज सुबह थोड़े बहुत सकारात्मक संदेश एशियाई बाजार से मिले। हमारे यहाँ भी शुरुआत अच्छी हुई थी, करीबन 19,000 24,975 के आसपास गए हैं, उसके थोड़े बहुत ऊपर गए और अभी फिलहाल नीचे का स्तर करीबन 24,930 के आसपास कामकाज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़त बिल्कुल हम देख रहे हैं। तो और इस हफ्ते दोस्तों छोटा हफ्ता होगा, 5 नहीं 4 दिन कामकाज होगा। 27 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है और उसको लेकर और उसी दिन दोस्तों थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण अगर आ जाता है, वो जो अतिरिक्त टैरिफ लगने की बात है 25% की, अब वो टैरिफ हो या सैंक्शन हो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो अगर आ जाता है स्पष्टीकरण, तो शायद बाजार को जो चिंताएं हैं, जो अनिश्चितता का वातावरण है, वो पूर्ण तरीके से साफ हो जाएगा और बाद में हम अब आगे की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जो बाजार को नहीं पसंद है दोस्तों, वो है अनिश्चित। हाँ, हमें ये पता है कि 25% लगने वाली है, अतिरिक्त 25% की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने करी अमेरिका के 27 तारीख को। अब इसके अलावा और क्या टिप्पणियां ट्रंप साहब करते हैं। अब कल परसों कुछ हमने देखा था कि कुछ और चीजों पर ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये परिस्थिति किस प्रकार से उभरती है, इस पर निर्भर होगा। लेकिन दायरा बंद कारोबार बाजार में हो ऐसा अनुमान है, और जो भी घटनाक्रम, जो भी खबरें, जो भी परिस्थितियां अभी हमारे समक्ष है, उसको ध्यान में रखते हुए अनुमानित 24,000, नीचे की तरफ 24,700, 24,800, और ऊपर के तरफ जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं 24,900 और 25,000। निर्णायक तरीके से जैसे हमने पिछले हफ्ते 25,100 के पार गए थे, अगर एक बार फिर इस हफ्ते 25,050 या 25,075 के पार जाकर के बंद किया, तो फिर 25,200 300 ऊपर के तरफ। और अगर कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो निराशाजनक हो और अगर 24,700 का स्तर तोड़ दिया, तो फिर 24,500 की तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन इसका फिलहाल इसके संकेत बहुत कम है कि हम और नीचे यहां से जाएंगे, तो दायरेबंद कारोबार होगा। लेकिन इस दायरेबंद कारोबार के बीच में खबरों को लेकर के मेरे ख्याल से कंपनियों के आधार पर जो खबरें आती हैं वहां पर बहुत प्रतिक्रिया में देखने मिलती है। उदाहरण के तौर पर हमने पिछले हफ्ते से देखा, टेलीकॉम कंपनियों ने जो एंट्री लेवल के जो प्रीपेड प्लान है वो बंद कर दिए और उसको ऊपर कर दिए। तो अनुमान है कि शायद टैरिफ जो है मोबाइल कंपनियों के, वो इस साल के अंत तक एक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आरपूस में बढ़ोतरी होगी। तो हमने देखा भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है, हरकत में आए। और एक घोषणा कल पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से आई कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर नकदी में कामकाज होता है, उन पर प्रतिबंध लग गया। तो नजारा टेक जैसी कंपनियों में नकारात्मक, डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों में नकारात्मक परिस्थिति देखी। तो जो नीतियां होगी उसको मद्देनजर रखते हुए सकारात्मक नकारात्मक खबरों के आधार पर प्रतिक्रिया आते हुए दिखेगी। बाजार एक बहुत बड़ा स्थानीय मार्केट में संकेत जो प्रधानमंत्री ने दिया था लाल किले से 15 अगस्त को, जीएसटी में परिवर्तन, एक नए अवतार में जीएसटी जहां पर 2 दरें होने की संभावना है। नया अवतार जीएसटी का 2.0, उसकी अपेक्षा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएमओ में तो सहमति बन गई है। अब जीएसटी काउंसिल जो है वहां पर बात जाएगी, और अगर जल्द तारीख पे इसका स्पष्टीकरण आता है तो बाजार में शायद थोड़ा बहुत
उत्साह और देखने मिलेगा और खपत से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको ज्यादातर हरकत आती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बाजार दायरेबंद है, इसमें कोई दो बात नहीं। तो फिलहाल तो ये नीचे और ऊपर के स्तर दे दिए। निचले स्तर में 24,700, 24,800, ऊपर 24,900 से लेकर के 24,500, और 25,500, 25,050, 25,075 के पार गए तो फिर 25,200 और 25,300। इंडिया विक्स थोड़े बहुत ऊपर की तरफ 3.75% ऊपर, और स्तर है 12.17 का। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती 0.08 पैसे की, 87.45 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले। और कच्चे तेल में थोड़े बहुत इजाफे, $67.86 प्रति बैरल है ब्रेंट, और $63.80 प्रति बैरल है नाइमैक्स। उम्मीद है कि कच्चे तेल में नीचे की तरफ दे दायरे, और रुपए में शायद आपको मजबूती और आती हुई दिखी। 87.25, 87.30 का स्तर शायद रुपए में देखने मिल सकता है मौजूदा स्तर से। और खरीदारी जो है वो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के माहौल में ठीक है, आप कारोबार करते हैं, आपके जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से वो अपनी जगह पर है, लेकिन रणनीति कारगर होनी चाहिए और लंबी अवधि के लिए होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों, इतनी सब बातें नकारात्मक होने के भी बाद हम 25,000 के पास खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम 21,000 के पास हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में मजबूती है। शायद सरकार की नीतियों को लेकर के, बाकी अन्य जो स्थानीय मार्केट से खबरें आती हैं उसको लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता और देखने मिले। और शायद जो S&P ने हमारा क्रेडिट रेटिंग ऊपर किया उसको देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली कम हो सकती है, लेकिन ये सब अनुमान है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो रणनीति हमेशा हम आपको बताते हैं कि निवेश की रणनीति होनी चाहिए लंबी अवधि के लिए और सक्षम मजबूत कंपनियों में। तो उस विकल्प जो मैंने आज ढूंढे उस पर जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज हम रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। और हमने 2 या 3 हफ्तों पहले आपसे बात करते हुए बाजार के ब्यौरों के ऊपर ये भी बताया था कि ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो आप ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दें जो स्थानीय संकेतों से ज्यादा चलते हो। तो इसी तर्क और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए 2 विकल्प आज हमने चुने जो स्थानीय संकेत से ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक है ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। हमने इस कंपनी के बारे में पहले भी चर्चा की होगी, लेकिन अब नतीजे जिस प्रकार के आए और जो अनुमान है आने वाले भविष्य में, जो टिप्पणियां कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट में सामने रखी, हमें लग रहा है कि एक मजबूत दौर नतीजों का आ सकता है। कंपनी का नाम है द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। नतीजे काफी बेहतर थे। ट्रांसमिशन में भी जाने की बातें हो रही है। जो नए कारोबार में नक्शे कदम रखे, ईवी चार्जिंग या फिर सोलार पावर, वहां पर भी काफी कारगर रणनीति और सरकार के तरफ से काफी प्रोत्साहन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के लिए, क्योंकि ऊर्जा की मांग हर महीने, हर तिमाही, हर छमाही, हर वर्ष ऊपर जा रही है और हमारे देश को ऊर्जा उत्पादन और बढ़ाने की जरूरत है। तो टाटा पावर कंपनी एक विकल्प है लंबी अवधि के लिए दोस्तों। ये दूसरा विकल्प है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से एक कंपनी है, छोटी मझोली कंपनी, जिसकी चर्चा या नाम इतना आप सुनते नहीं है। इसका नाम है VA टेक वबैग। आप इसको वाटेक वबाग भी कह सकते हैं या फिर VA टेक वबैग भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से ताल्लुक रखती है और ज्यादातर ये डिसैलिनेशन यानी कि जो समुद्र का पानी होता है, नमक का पानी, उसको साफ करने के लिए इस टेक्नोलॉजी बनाती है। पानी जो खराब पानी होता है उसको वाटर ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, या फिर वाटर अफ्लुएंट ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़ी हुई ये कंपनी है। हाल ही में कुछ हफ्तों पहले इस कंपनी को खाड़ी देश में से एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है और स्थानीय मार्केट में भी अगर आप देखने जाएं तो एक बहुत बड़ा अवसर इस कंपनी में। पानी की किल्लत, खास करके जो पीने के पानी की किल्लत है, उसको दूर करने के लिए ये अपनी सुविधा उपलब्ध कराती है। और जिस प्रकार से बारिश का मौसम रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण में असर हो रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं पर बहुत कम बारिश और कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, तो पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी खड़ी होती है। तो ये कंपनी उस ऐसे क्षेत्र से ऐसी सेवाएं और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती हैं जो इस समस्या का निवारण या हल ला सके। वॉल्यूम ज्यादा होते नहीं है दोस्तों इस कंपनी में, तो लेकिन लंबी अवधि के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत करिए और धीरे धीरे करके अपना निवेश बढ़ाएं ये दोनों कंपनियों में, टाटा पावर और VA टेक वबैग। ध्यान रखें दोस्तों, ये
BTST नहीं है, 3-6 महीने या 9 महीने के लिए नहीं है, 12, 18 या 24 महीने या उससे अधिक समय सीमा अगर आपके पास हो तब जा करके निवेश करें, और निवेश करने से पहले थोड़ा बहुत अभ्यास आप भी कर लें और थोड़ी बहुत जानकारी भी ले लें, ताकि आपको पता चले कि आपका निवेश कहां पर हो रहा है। लेकिन शुरुआत कीजिए धीरे धीरे करके निवेश करने की इन दोनों कंपनियों में, और गिरावट पर जोड़ते जाएं। बाजार दायरा बंद, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के आधार पर, नीतियों के आधार पर आपको हरकत बिल्कुल होती हुई नजर आएगी। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।